आप सभी माताओं और बहनों को जीतिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि जीतिया का व्रत कब रखा जाएगा, यानी कि 13 सितंबर को या फिर 14 सितंबर को नहाए खाए किस दिन होगा, और व्रत का पारण क्या होगा, व्रत के नियम क्या क्या होंगे, और इस दिन किया जाने वाला खास उपाय क्या होगा, विधि क्या होगी, शुभ मुहूर्त क्या होगा। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। साथ ही आप सभी के कुछ प्रश्न रहते हैं जीतिया व्रत से जुड़े हुए, उनको भी इस वीडियो में पूर्ण रूप से कवर किया जाएगा। तो देखिए, हर साल अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह व्रत यानी कि जीतिया का व्रत रखा जाता है, जिसे जीऊत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे क्षेत्र में इसे जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। वैसे तो जिनकी संतान है वे अपनी संतान की दीर्घायु की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक संतान सुख नहीं मिला है या फिर असंतान में केवल पुत्री है और पुत्र की कामना है, तो वे भी इस व्रत को रख सकती हैं। और कई क्षेत्रों में जिनके पास केवल पुत्री है वे भी संतान की सुख समृद्धि के लिए बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखती हैं, ताकि उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हो सके। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण के जीमूत वाहन भगवान चील और सियारिणी की पूजा की जाती है। इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। सप्तमी तिथि के व्रत का नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है, और इस बार जीवित पुत्रिका का व्रत जो है नहाए खाए, जो कि भद्रा भी इस समय लग रही है। तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि क्या भद्रा काल में समय में पूजा पाठ या नहाए खाए के नियमों का पालन किया जा सकता है या फिर नहीं। तो चलिए आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में पड़ने वाली जीवित पुत्रिका का व्रत जो है यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 पर प्रारंभ होगी, और इसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है, और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय जो रहेगा वह सुबह 6:16 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा सुबह में 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा, और यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस समय पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं या नहाए खाए के जो भी नियम हैं उनका पालन आप सभी कर सकती हैं। और नहाए खाए वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से लेकर रात 38 तक। अगर बात करें जीतिया व्रत की सभी तिथियों की, तो सप्तमी तिथि जो है वो 13 सितंबर शनिवार को रहेगी। इस दिन नहाए खाए होगा, और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुर्द जीतिया भी कहा जाता है, और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय के तक निर्जला व्रत रखना होता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, और इस दिन आप निर्जल व्रत का पारण करेंगी, यानी जीतिया व्रत खोला जाएगा। इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ हो रही है, और जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर हो रहा है। ऐसे में 14 सितंबर रविवार को यानी कि जीवित पुत्रिका का आप सभी व्रत रखेंगी। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर, और सूर्यास्त होगा शाम को 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है, और शाम में 5:42 से 7:12 के बीच में आप सभी शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:58 से दोपहर के 12:46 तक रहेगा, और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:09 तक रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त जो है वह आपकी पूजा करने के लिए सबसे शुभ रहेगा। जीतिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच में किया जाएगा, और इस दिन राहुकाल सुबह 7:30 से लेकर के 9 बजे तक रहेगा। जीवित पुत्रिका व्रत रखने से पहले नहाए खाए के दिन
यानी कि नौनी का साग खाने की परंपरा रहती है। और इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जीतिया का लाल रंग का धागा अपने गले में पहनती हैं, जिसके बिना भी यह व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और इस व्रत का पारण करने के बाद में इस तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जीतिया व्रत का मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। तो इस दिन महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीप कर साफ करने के बाद में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेती हैं और इसके बाद में एक छोटा सा तालाब पूजा स्थल के पास में बनाया जाता है, जिसमें पाकड़ की डाल या फिर टहनी खड़ी की जाती है। फिर तालाब के जल में कुशा से बनी हुई जीमूर्त वाहन भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारनी की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं और जिसके बाद सभी का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी या फिर सुनी जाती है और सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है। और अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद में व्रती महिलाएं नौनी का साग मनवा की रोटी या फिर भात खाकर अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत भारत के पूर्वांचल में बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। जीतिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी यानी कि उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिया था और जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था। माना जाता है कि इसके बाद में जीतिया यानी कि जीवित पुत्री का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। इस साल जीवित पुत्री का व्रत जो है वह अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाएगा और इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाएगा। इस दिन व्रत में भगवान श्री गणेश, मां पार्वती और शिव जी का पूजन आप सभी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि अगर आप मासिक धर्म के चौथे दिन या 5वें दिन हैं तो क्या आप इस व्रत को कर सकते हैं। पहली बार आप व्रत को कैसे उठाएंगे, साथ ही अगर घर में कोई सूतक पातक लग गया है यानी कि घर में किसी की मृत्यु या फिर किसी का जन्म हुआ है तो फिर आप इस व्रत को किस प्रकार से रखेंगे। देखिए, जीतिया व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को व्रत के पहले दिन यानी कि नहाए खाए वाले दिन सूर्यास्त के बाद में कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका फल संतान को अगर मिलता भी है तो वह व्रत खंडित होने की वजह से बुरे प्रभाव भी संतान को झेलने पड़ सकते हैं। और इस व्रत के नियमों का पालन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक 3 दिनों तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी को व्रत खोला जाता है यानी कि पारण किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 13 तारीख को नहाए खाए रहेगा, 14 तारीख को आप सभी निर्जला व्रत करेंगे और 15 तारीख की सुबह में आप सभी व्रत का पारण करके इस व्रत को संपूर्ण बनाएंगे। जीतिया व्रत संतान के सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है और इस व्रत में पूरे दिन बिल्कुल ही निर्जला यानी कि बिना अन्न और जल ग्रहण किए हमें रहना होता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में रखा जाता है। जीतिया व्रत में व्रत कथा का श्रवण करना भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्त्री जीतिया व्रत अगर कथा सुनती है सच्ची श्रद्धा और विश्वास से, तो उस औरत की कथा सुनने मात्र से भी भगवान संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए व्रत में व्रत कथा सुनने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जबकि व्रती यानी कि वह महिला उस कथा को सुनती या फिर पढ़ती है। इस कथा से माताएं सीखती हैं कि संकल्प और साहस से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कथा सुनते समय सभी महिलाएं मन में यही प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान हर संकट से बची रहे। यह कथा केवल कहानी नहीं बल्कि आस्था का एक दीपक है जो हर मां के हृदय को प्रशासित करता है। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्जला उपवास, जो कि पूरा दिन बिना भोजन और पानी के रहना होता है। यह तपस्या आसान नहीं है, लेकिन मातृत्व से बड़ा इसे सहज बना देती है।
माँ सोचती हैं कि अगर मेरे बच्चे को जीवन लंबा और सुख मिलता है तो यह तपस्या में मुझे करने में कोई कठिनाई नहीं है। यही तो संकल्प की शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। और चलिए अब जान लेते हैं कि अगर पीरियड्स हो जाते हैं, पीरियड्स का तीसरा, चौथा या पांचवा दिन है, तो क्या हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए? तो देखिए, आप व्रत कर सकती हैं, लेकिन आप पूजा सामग्री या पूजा विधि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करेंगी। मन और आस्था से आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोराह नहीं है। साथ ही कई बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी, अगर हमारे घर में सूतक पातक लग गया है, किसी का जन्म हुआ है, मृत्यु हुई है, तो क्या हम इस व्रत को कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। मन में आप हमेशा ही भगवान का नाम लेते रहे और उसी प्रकार से मन और भावना से आप इस व्रत को रख सकते हैं। कथा का जो पाठ है वह कोई और कर देगा। आपके लिए पूजा विधि जो है वह परिवार का कोई अन्य सदस्य या फिर किसी भी इंसान से आप इस व्रत को करवा सकती हैं। पूजा विधि को और व्रत का जो पूर्ण नियम है उनका पालन आप कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो जीवित पुत्रिका का व्रत है, आप सभी माताओं और बहनों को अवश्य रूप से रखना चाहिए। हमारे पूर्वांचल में इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर कोई इस व्रत का इंतजार करता है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। ये दिए न सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगा जल से धोया जाए। गंगा जल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वह घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहां एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घंटी को सही दिशा में रखना और सही विधि से बजाना बहुत जरूरी होता है। अगर इसे गलत दिशा में रखा जाए या गलत तरीके से बजाया जाए तो यह शुभ फल देने के बजाय विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। घर के मंदिर में आमतौर पर पीतल की घंटी ही देखी जाती है, क्योंकि यह सबसे शुभ मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए।
इससे जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें तो सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। यह घंटी विशेष रूप से शुभ मानी जाती है और इसकी ध्वनि घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र बना देती है। अब जानते हैं कि घंटी को कितनी बार और कब बजाना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को शीघ्र स्वीकार करते हैं। लेकिन पूजा के दौरान घंटी को जोर से या बहुत देर तक लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना चाहिए, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाएं और इसे बजाते समय आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। घंटी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर में शांति भंग हो सकती है और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। इसलिए इस नियम का पालन करके आप अपनी पूजा को अधिक फलदायी बना सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप किसी मंदिर जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी बजानी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलें तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। यह छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगें, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही कोई आपको बताएगा। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। पूरी बात ध्यान से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव न हो, तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है। लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में
पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई, आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। यह न केवल आरामदायक होता है बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा न हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाएं तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, यह छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी। तो इन नियमों को अपनाइए और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती हैं तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी हैं। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहां की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहां बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें।
ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। अब भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई न बताए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी अद्भुत और सरल उपाय बताते रहें, तो अपनी राशि हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश ईश्वर के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। जब दीपक की रोशनी भगवान पर पड़ती है तो पूजा स्थल दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कभी भी खंडित या टूटा हुआ दीपक न जलाएं, क्योंकि इससे पूजा में अपवित्रता आ सकती है और शुभता बाधित हो सकती है। साथ ही एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पूजा में एक साथ 2 दीपक नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। एक और बेहद खास नियम यह है कि घी और तेल के दीपक को कभी एक साथ नहीं जलाना चाहिए। घी और तेल की ऊर्जा अलग अलग होती है और अगर दोनों को एक साथ जलाया जाए तो पूजा की शक्ति प्रभावित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप घी और तेल दोनों दीपक जलाना चाहते हैं तो उनका सही स्थान निर्धारित करें। घी का दीपक हमेशा बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना चाहिए। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय भक्तों, दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है और इसका सही तरीके से जलाया जाना बहुत जरूरी होता है। आज हम आपको दीपक जलाने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपनी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दीपक को कहां रखना चाहिए और कहां नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। दीपक को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं और पूजा को फलदायी बनाती हैं। जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यह दिशा ऊर्जा को संतुलित रखती है और आपकी पूजा में दिव्यता और शक्ति का संचार करती है। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का उपयोग करें, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली से बनी बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से दीपक की ज्योति स्थिर और साफ रहती है, जबकि लाल मौली वाली बत्ती वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों के दौरान दीपक जलाने के नियम और भी खास हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की पूजा में गोल बत्ती वाला दीपक जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अनिष्ट फल देने वाला माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि विशेष अवसरों पर दीपक का आकार और उसकी बत्ती सही हो, ताकि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। इसके अलावा घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे और वातावरण शुद्ध बना रहे।
दीपक जलाने का सही समय भी बहुत मायने रखता है। जब भी दीपक जलाएं तो यह ध्यान दें कि भगवान जागृत अवस्था में हो। सुबह और संध्या का समय पूजा और ध्यान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सुबह पूजा के दौरान दीपक जलाने से दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और संध्या आरती के समय दीपक जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। भक्तों, दीपक जलाने का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत गहरा बताया गया है। दीपक की रोशनी घर में 7 चक्रों को संतुलित करती है, नकारात्मकता को समाप्त करती है और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाती है। इससे न सिर्फ आपके घर की ऊर्जा बदलती है, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। इससे आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपके घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बना रहेगा।